नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश आंडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरें। चुनावों से पहले निगम की अंतिम बैठक में लॉयंस कंपनी को एक्सटेंशन देने का मामला गरमाया। पार्षदों ने अधिकारियों पर लगाए आरोप। प्रशासक को पत्र लिख जांच करवाने की उठाएंगे मांग। आर्थिक तंगी का फायदा उठाकर महिला करवा रही थी देह व्यापार। पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत। 2 गिरफ्तार। और सब इंस्पेक्टर से खाने के पैसे मांगे तो ढाबे की कारिंदों को भगा भगा कर पीटा। और अब खबरें विस्तार से। चुनावों से पहले चंडीगढ़ नगर निगम की हाउस की अंतिम बैठक बुलाई गई थी। बैठक में भाजपा पार्षदों ने लॉयंस कंपनी को 3 महीने की एक्सटेंशन देने का कड़ा विरोध किया। पार्षदों का कहना था कि करोड़ों रुपए के इस काम के लिए एक्सटेंशन दी गई है, जिसमें अधिकारियों की मिलीभुगत है। उन्होंने कहा कि इस मामले की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए और जांच के बाद आरोपी अधिकारियों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। अरुण सूद ने इस मौके पर कहा है कि वह इस संबंध में प्रशासक को लिखित में शिकायत करेंगे और उनसे मांग करेंगे कि इस सारे प्रकरण की हाई लेवल जांच करवाई जाए। साथ ही साथ नगर निगम की इस बैठक में जिन कर्मचारियों और अधिकारियों के काम पेंडिंग थे, उन्हें बर्खास्त तक करने की बात उठी। चंडीगढ़ नगर निगम की शुक्रवार को इस साल की अंतिम बैठक हुई। बैठक में शहर के दक्षिण सेक्टर में सफाई का कार्य देख रही लॉयंस कंपनी को 3 महीने की एक्सटेंशन देने का एजेंडा आया, जिस पर सदन में खूब हंगामा हुआ। इस एजेंडे पर सीनियर डिप्टी मेयर महेश इंद्र सिद्धू और पार्षद शक्ति देवशाली ने सवाल उठाए और कहा कि लॉयंस कंपनी को 3 महीने की एक्सटेंशन देना पूरी तरह से गलत है। इसको लेकर पहले ही हाउस मई में एक मत होकर निर्णय ले चुका है कि इस कंपनी का टेंडर खत्म होने के बाद अब इस कंपनी को टेंडर नहीं दिया जाना चाहिए, नई कंपनियों की टेंडर कॉल करनी चाहिए। बावजूद इसके हाउस की मीटिंग में एक बार फिर लॉयंस कंपनी को 3 महीने की एक्सटेंशन देने का एजेंडा आया है। ये पूरी साजिश के तहत आया है और इस मामले की पूरी जांच की जानी चाहिए। इसकी मिलीभगत अपने आप ही बड़ी स्पष्ट है, सबको दिख रही है कि जब हमने मई के महीने में ये पास कर दिया, उसने रिजॉल्व कर दिया कि हमने अब एक्सटेंशन नहीं देनी है और नए सिरे से टेंडर होगा, उसके बाद जो इस काम को लटकाया गया। मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक का हाउस आ गया, लास्ट हाउस, और इस दौरान कोई प्रोसेस नहीं हुआ फॉलो, कोई काम नहीं किया गया, जबकि अब तक टेंडर लग के कंपनियों को काम देना चाहिए था ताकि वो अपना 1 दिसंबर से अपना काम शुरू कर सके। इसमें कई स्टेप्स पर ऐसे हुआ है जहाँ इनकी कमियाँ रही हैं। आज हाउस में सब डिस्कस हुआ है कि जो मीटिंग हुई है, लास्ट मीटिंग हुई है 8 को 8वें महीने में मीटिंग हुई है 9 तारीख को। उसके बाद से कोई प्रोसीडिंग नहीं है और बार बार बहुत सारी खामियां उसमें दिखी हैं। इसलिए हमें ये लगता है कि इंटेंशनली इसको जो है वो डिले किया गया है, केवल और केवल एक किसी कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। कुछ शरारती जो तत्व हैं, ऑफिसर ऐसे हैं जिनका कुछ उनके साथ कोई मेलाफाइड इंटेंशन हो सकती है, उन लोगों ने जो इसको डिले किया। और इसी वजह से हम ये नहीं चाहते थे कि शहर पर किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त कोई वित्तीय बोझ पड़े। इसलिए हम लोग, क्योंकि हम लोग जो है वो वॉचडॉग ऑफ द स्टेट एक्सचेकर है, कोई सरकार का पैसा बर्बाद ना हो, जहाँ वहाँ ना लगे, सही जगह पर इस्तेमाल हो, ये काम देखना हमारा काम है। इसलिए हमने इस उठाया। वहीं पूर्व मेयर अरुण सूद ने इस पूरे मामले में यहाँ तक कह डाला कि MOS तो सिर्फ मोहरा है, इसके पीछे नगर निगम के बड़े अफसर शामिल हैं। इसलिए वे गवर्नर व चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित से इस पूरे मामले की हाई लेवल कमेटी से जांच की मांग करेंगे। 8 को नोटिंग दी जाती है कि सारे शहर का कीजिए, और उसके बाद 3 महीने जो है वो शहर, वो उस पर भी कोई काम नहीं किया जाता है। ये जानबूझ के डिले किया गया और आज एंड में जब कोड ऑफ कंडक्ट लगने जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने जा रहा है, तो उसी वक्त जो है वो अपना ये लाया जाता है कि इनको अब मजबूरी में आज हमें, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं थी, अगर हम एक्सटेंशन आज ना दें तो 1 महीने में तो टेंडर लग नहीं सकता, 15 दिनों बाद कोड ऑफ कंडक्ट लगने जा रहा है, तो शहर की सड़कों पे सफाई बंद हो जाएगी। इस कारण से आज मजबूरी में विदाउट एनी ऑप्शन हमें उसको 3 महीने की एक्सटेंशन देनी पड़ी है। लेकिन इस सब के पीछे हमने एक इंक्वायरी मार्क की है। एडमिनिस्ट्रेटर चंडीगढ़ को हमने जो है वो एक रिक्वेस्ट भेजी है, हाउस ने यूनानिमसली इस पे हाई लेवल इंक्वायरी करके इसके जितने भी इसके पीछे जो लोग हैं इसको डिले करने में, कंपनी को फेवर करने में, उनकी जांच हो और उन दोषियों को जो है वो कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और कोई फाइनेंशियल रिकवरीज भी जो होनी है वो की जाए और इस सारे मामले की हाई लेवल जांच हो।
वहीं इससे पहले सदन की बैठक में कांग्रेस पार्षदों ने वार्ड के रुके हुए कार्यों का मुद्दा उठाकर प्रत्यक्ष तौर पर निगम कमिश्नर पर निशाना साधा। हंगामे के दौरान विपक्षी पार्षदों ने उन अधिकारियों के नाम भी सार्वजनिक किए जिन्होंने लंबित कार्यों में कथित तौर पर निगम कमिश्नर का नाम लिया था। इस पर निगम कमिश्नर ने उन अधिकारियों को चार्जशीट करने के आदेश दिए जिनके काम काफी समय से लंबित पड़े हैं। वहीं हंगामे के दौरान निगम कमिश्नर ने साफ कहा कि उनके कार्यकाल को 2 महीने हुए हैं। इससे पहले जो काम पेंडिंग रहे हैं उनके लिए उनकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि अभी तक जितने भी काम जिस स्तर पर पेंडिंग है उसकी जांच की जाए और उसके अनुसार चार्जशीट भी किया जाए। वे ये कहना भी नहीं भूली कि अगर उनकी तरफ से कोई काम में देरी हुई है तो वे लिखित में सदन से माफी मांगने से गुरेज नहीं करेंगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। जीरकपुर पुलिस ने देह व्यापार के धंधे में लगाई गई एक युवती की शिकायत पर धंधा करवाने वाली महिला और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। पीड़ित युवती ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसे पैसों की जरूरत थी। वह आर्थिक तंगी से गुजर रही थी कि जीरकपुर की रहने वाली एक महिला ने उसकी पैसों देकर मदद की, लेकिन बदले में वह उससे जबरन देह व्यापार का धंधा करवाने लगी। उन्होंने कहा कि उसकी तरह कई और लड़कियां भी इस महिला और एजेंटों के जाल में फंसी हुई हैं जिनसे जबरन देह व्यापार का धंधा करवाया जाता है। पुलिस ने शिकायत मिलते ही रेड की और 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। क्या है मामला, आइए देखते हैं। थाना जीतपुर जिला मोहाली अंदर जशन फरोशी के धंधे तहत 2 गिरफ्तार किए हैं। कल थाना जीतपुर एक मैडिकल चैट मसूल हुई सी एक लड़की वालों कि उन्हें इल्जाम लाया सी कि राणा हाईवे होटल जीतपुर जो कालका हाईवे ते है पंचकूला रोड ते उत्थे जिहड़ी एक औरत है ते एक होटल का होर मालक है जिहड़ा वो रल के धंधा चलाउंदे हन ते ओहदी एमएलआर ते जो सट्टां सी ओहदे बयान लिखण तो बाद मुकदमा नंबर 545 जरम 370 323 341 120 भी मॉरल एस्पेक्ट का दर्ज किया गया। दौराने तफ्तीश उस होटल को चलाने वाली औरत और उसका साथी मोहम्मद केसर जो मौली जागरा चंडीगढ़ का रहने वाला है नूं गिरफ्तार किया गया। मानयोग SSP साहब नवजोत सिंह माल जिला मोहाली वालों सख्त गाइडलाइन दी गई है कि ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਸਪਾ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤਾੜਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। थैंक यू। चंडीगढ़ के रहने वाले संदीप सिंह पिछले 4 वर्षों से जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई के लिए किताबें बांट रहे हैं। इस काम के लिए वह घर घर जाकर लोगों की पुरानी रद्दी एकत्रित करते हैं और रद्दी बेचकर बच्चों को पढ़ने के लिए नई किताबें लेकर देते हैं। संदीप सिंह का कहना था कि जब तक जान में जान है वह इस काम में जुटे रहेंगे। क्या कर रहे हैं संदीप सिंह और क्या कहना है उनका, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। हमारा जो सफ़र है वो 2017 को शुरू हुआ, जिसमें मैं एक स्कूल में मैंने पढ़ाया और वहाँ मैंने देखा कि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो बेसिक चीज़ों की कमी की वजह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि इस दिशा में मुझे काम करना चाहिए। तो मैंने इसके बारे में बहुत सोचा। मुझे लगा कि हमारी जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल कर उनको भी इकट्ठा करूँगा और उन बच्चों तक पहुँचाऊँगा जो पढ़ नहीं पा रहे हैं सिर्फ बेसिक चीज़ों की कमी की वजह से। तो मैंने घर घर जाकर वो चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू किया। लोग धीरे धीरे मुझसे जुड़ते गए, काम ऐसे ही बढ़ता गया। लगभग 30,000 से ज़्यादा किताबें हम बांट चुके हैं। अब हमारी अलग अलग तरह की 3 तरह के बुक बैंक हैं। एक हमने लाइब्रेरी बनाई हुई है जिसमें 30,000 किताबें हैं। एक हमारी चलती फिरती लाइब्रेरी है जिसमें लोगों के घरों तक हम किताबें पहुंचाते हैं। तीसरी हमारी लाइब्रेरी ऑफ ऑनेस्टी जिसमें हर सेक्टर में छोटी छोटी लाइब्रेरी बनाई है। नीडी बच्चों को तो किताबें देते ही देते हैं, हम आम लोगों को भी फ्री में किताबें देते हैं। इसमें आप देखोगे तो मोस्टली आपको नॉवेल्स, मोटिवेशनल इस तरह की किताबें मिलेंगी। ये हम आम लोगों को भी देते हैं कि आप भी लीजिए किताबें और आप भी अपनी पढ़ी हुई किताबें हमें वापस कीजिए। हरियाणा विधानसभा में फर्जी इंटरव्यू लेटर देकर भेजे गए एक व्यक्ति की शिनाख्त पर गिरफ्तार हुए जितेंद्र सिंह पुलिस के रिमांड पर है। पुलिस रिमांड पर पूछताछ के बाद पुलिस ने 2 और व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक बुड़ैल का है और दूसरा शाहजादपुर का है। पुलिस के अनुसार यह अंबाला के
और शाहबाद के व्यक्तियों को ही निशाना बनाते थे, जिनसे लाखों रुपए लिए जाते थे और नौकरी दिलाने का झांसा दिया जाता था। ये लोग अब तक लाखों रुपए नौकरी दिलवाने के नाम पर एकत्रित कर चुके हैं। पंचकुला के सेक्टर 6 में नेशनल यूनिटी सप्ताह के अवसर पर जन औषधि मित्र सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य मेहमान के रूप में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद हुए। इस अवसर पर पंचकुला के मेयर कुलभूषण गोयल भी उपस्थित रहे। इस मौके पर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि हरियाणा विधानसभा में नौकरी लगवाने के नाम पर पैसे लेने के मामले में एक पूरा गैंग काम कर रहा है और उन्होंने इस मामले में जांच के लिए पुलिस को आदेश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार की जानकारी मिली है कि एक गैंग है, इसमें कई लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें विधानसभा के कुछ कर्मचारी और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के कर्मचारियों की भी मिलीभगत हो सकती है। देखिए, पूरे देश में 24 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक नेशनल यूनिटी वीक मनाया जा रहा है और उसमें जो जन औषधि मित्र हैं, आज उनके द्वारा एक कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है, जन औषधि मित्र सम्मेलन। इस कार्यक्रम का मकसद ये है कि जो जन औषधियाँ केंद्र हैं उनको और प्रचारित किया जाए, प्रसारित किया जाए। जन औषधि केंद्र की स्थापना में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से 2014 के पश्चात पूरे देश में 8,500 जन औषधि केंद्र जो हैं वो स्थापित हो चुके हैं और आगे भी इसका प्रचार प्रसार करने के लिए ये केंद्र और ज़्यादा संख्या में खुलें, ये सरकार का प्रयास है। और आज मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से जन औषधि गरीबों के लिए एक वरदान के रूप में साबित हो रही है, क्योंकि जन औषधि जो है, चाहे उसका फार्मूला एक ही है, साल्ट एक ही है, जन औषधि जो है, जो दूसरी दवाइयाँ हैं उसी साल्ट की, उससे 10% या 20% कीमत के ऊपर अवेलेबल है, जो मैं समझता हूँ कि गरीबों के कल्याण के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। आज जिस प्रकार से कोविड काल के भी आप अंदर देखा कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों ने जो दवाइयों के रेट थे बहुत बढ़ा दिए थे, लेकिन जन औषधि केंद्रों के ऊपर जिस प्रकार से ये दवाइयाँ फिक्स रेट के ऊपर, बहुत कम रेट के ऊपर गरीब लोगों को मिली, उससे उनको काफ़ी बड़ी राहत मिली है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का एक जो स्वप्न है कि हम जो सबसे अंतिम पिछड़ा हुआ व्यक्ति, उसको कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे उसको मान और सम्मान दिलाएं, उसी कड़ी में ये एक जन औषधि केंद्र खोलने की जो कल्पना है, ताकि गरीबों का कल्याण हो सके। ये सारी योजना जो जन औषधि केंद्र खोलने की योजना है, उसको सफल बनाने के लिए, उसको और प्रचारित और प्रसारित करने के लिए आज का कार्यक्रम आयोजन किया। सर, विधानसभा में सामने आया, उसमें पूरा आपने जानकारी भी दी है रैकेट को लेकर। क्या लगता है इसके तार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से भी जुड़े हो सकते हैं क्या? देखिए, ये जिस प्रकार की जानकारियाँ मिली हैं, ये बहुत बड़ा एक गैंग में कहूँगा, काफ़ी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। छानबीन जारी है, हमने पुलिस को केस दे दिया है और तथ्य जो हैं कुछ ही दिनों के अंदर आपके सामने आएंगे कि कौन कौन लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। काफ़ी बड़ा, क्योंकि जो मामला है वो सामने नज़र आ रहा है। सेक्टर 29 चंडीगढ़ में एक पुलिस का सब इंस्पेक्टर खाना खाने आया, लेकिन ढाबे में काम करने वाले कर्मचारी ने उसे खाने के पैसे मांग लिए। उस वक्त तो थानेदार नाराजगी दिखाकर वापस चला गया, लेकिन बाद में जब वो आया तो उसके तेवर पतले हुए थे। उसने ढाबे में काम करने वाले करिंदों को भगा भगा कर पीटा। इस संबंध में ढाबा मालिक ने पुलिस को शिकायत दी है और कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। क्या था माजरा, आइए देखते हैं। जनता की रक्षा करने वाली पुलिस ही जब मुफ्त की रोटियां तोड़ने की शौकीन हो जाए तो क्या कीजिए। जी हां, आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि खाना खाने के बाद पुलिस वाले पैसे नहीं देते और अगर किसी ने पैसे मांगने की जुर्रत की तो उसे हवालात की धमकी देते हैं।
चंडीगढ़ में भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन यह मामला खाने के बाद पैसे ना देने का नहीं बल्कि खाना ना देने पर पिटाई करने का है। चंडीगढ़ सेक्टर 29 में सोमवार रात फूड 29 ढाबे पर इंडस्ट्रियल एरिया थाने में तैनात जब सब इंस्पेक्टर को मुफ्त में खाना नहीं मिला तो ये बात उससे बर्दाश्त नहीं हुई। आरोप है कि सब इंस्पेक्टर धमकी देने के बाद दोबारा वापस आया और खाने के रुपए मांगने वाले वर्कर को भगा भगा कर पीटा, साथ ही बेवजह ढाबे की तलाशी लेने लगे। इतना ही नहीं, वर्करों के खिलाफ बेवजह एफआईआर दर्ज करने की धमकियां तक दी और ढाबे के मालिक का एक्टिवा उठाकर सरकारी गाड़ी में डाल दिया। पुलिस की गुंडागर्दी की पूरी तस्वीरें पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस की गुंडागर्दी किस हद तक पहुंच गई थी। वहीं ढाबा मालिक अजय ने पुलिस मुख्यालय सेक्टर 9 में सब इंस्पेक्टर सत्यवान के खिलाफ लिखित में शिकायत देकर उस पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मैंने सबसे ज़्यादा कंप्लेंट दी है कंप्लेंट सत्यवान एसआई के खिलाफ, जो कि एमडब्ल्यू थाना फेज 1 इंडस्ट्रियल में सब इंस्पेक्टर तैनात है। 25 तारीख की रात की बात है, उस दिन मैं ढाबे पे नहीं आया सारा दिन, मेरे वर्कर सारे ढाबे पे थे। सत्यवान एसआई 10 बजे करीब 10 साढ़े 10 के करीब आया ढाबे पे। उसने मेरे लड़के को बोला खाना पैक कर दे, मेरे लड़के ने खाना पैक कर दिया। जब उसने पैसे मांगे तो कहने लगा मेरी अजय से बात हो गई है तो खाना दे दे। उसने लड़के ने कहा कि मेरा खाना आप मेरे लड़के अजय से बात करवा दो, मैं खाना दे दूँगा आपको। तो सत्यवान ये बोल के चला गया, ले मैं देख लूँगा तुम्हें, मैं 11 बजे आऊँगा तुम्हें देख लूँगा। उसके बाद सत्यवान फिर 11:30 बजे आया, मेरे ढाबे की तलाशी ली उसने और बाहर खड़ा एक्टिवा मेरे बंदों को बोला अपना एक्टिवा उठा के लोड करो एक्टिवा को सरकारी गाड़ी में। मेरे वर्करों ने मना किया, हम क्या एक्टिवा क्यों लोड करें? तो कहने लगा नहीं तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तुम्हें एक्टिवा लोड करना पड़ेगा, तुम्हें जेल में जाना पड़ेगा सबको। मेरे बंदों ने मना किया कि हम नहीं उठाएंगे अपना एक्टिवा, हमारा कसूर क्या है? तभी उसे डंडों से भगा भगा के मेरे दोनों लड़कों को मारा, जिसका नाम दीपक और लवकुश है। फ्री में खाना नहीं दिया तो मेहनत कर अपना पेट पालने वाले गरीब लोगों को बेवजह पीटा, बिना किसी इजाजत से ढाबे की तलाशी ली, जबकि ना तो कोई सूचना थी और ना ही किसी की शिकायत। तो आखिर शहर की पुलिस को अगर खाना फ्री में नहीं दिया जाएगा तो क्या पुलिस गुंडागर्दी करेगी? चंडीगढ़ पुलिस का वी केयर फॉर यू का स्लोगन है। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस किस तरह से लोगों की केयर कर रही है। पुलिस की कारगुजारी आम जनता पर भारी पड़ रही है। बहरहाल पुलिसकर्मी की गुंडागर्दी की शिकायत चंडीगढ़ पुलिस को दी गई है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में क्या पुलिस निष्पक्ष जांच करती है या फिर ऐसे ही मुफ्त में खाना खाने वाले पुलिसकर्मियों की हिम्मत बढ़ती रहेगी और चंडीगढ़ पुलिस की धक पीटती रहेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। दीपावली में मिट्टी के दिए जलाना शुभ माना जाता है, लेकिन चाइनीज बाजार ने इन शुभ दियों का कारोबार खत्म कर दिया है। कुम्हार चिंतित हैं क्योंकि दिवाली पर उन्हें कुछ उम्मीद होती है कि वे मटके या मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के दिए बनाकर चंद पैसे जुटा लेंगे, जिसके लिए पूरा साल वो इंतजार करते हैं। लेकिन चाइना बाजार ने इन दिए बनाने वालों कुम्हारों की रोजी रोटी पर लात मार दी है। अब हालात ये हैं कि इनके घर में चूल्हे तक नहीं जल रहे। क्या हालात हैं इन कुम्हारों का, हमने जायजा लिया। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। दिवाली को लेकर हर ओर खुशी का माहौल है। इस त्योहार में मिठाई, कपड़े, आभूषण, खान पान, बर्तन समेत अनेक सामान की खरीदारी की जाती है। खास बात यह है कि इस पर्व में मिट्टी के दिए का विशेष महत्व रहता है। कस्बे में कुम्हार दिवाली पर दिए से घरों को रोशन करने के लिए तैयारी में जुट गए हैं। चाक पर मिट्टी से सने हाथ बस दिए बनाने की धुन में हैं, ताकि इस दिवाली पर कुछ अच्छी कमाई हो जाए। लेकिन लोगों के घरों को दिए से रोशन करने वाले ये कुम्हार किस तरह की जिंदगी जीने को मजबूर हैं, ये कोई नहीं जानता। वहीं कुम्हारों का हाल जानने के लिए पंजाब केसरी की टीम मलोया गांव की कुम्हार कॉलोनी पहुंची। इन दिनों कुम्हार विभिन्न साइज के दिए गढ़ने में लगे हुए हैं, लेकिन फैंसी और चाइनीज मोमबत्ती की चमक के आगे दिए की लो फीकी पड़ रही है। सालों से दिए बनाने का काम करने वाले कुम्हारों का पुश्तैनी काम अब खत्म होने के कगार पर है। आधुनिक लाइट भी कुम्हारों के रोजगार पर असर डाल रही है। सर कुछ तो बारिश ने ठप कर दिया है काम,
कुछ ये चाइनीज़ लड़ियाँ, चाइनीज़ दीवे आ गए हैं, इन्होंने काम ख़राब कर दिया है। बस अब गुजारे लायक काम कर रहे हैं, दुनिया के घर में रोशनी कर रहे हैं, अपने घर में अंधेरा है। ठीक है, अपने बच्चों को आगे ये काम नहीं सिखाएंगे। बड़ी मुश्किल है जिस तरह से बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कोई छत नहीं है, बारिश आ जाती है, टपक टपक होती है, कोई सुविधा नहीं है, रोड बढ़िया नहीं है, बस यही कारण है। बंद हो जाएगा सर ये काम आने वाले समय में। तो चाइनीज़ चीज़ तो ज़्यादा चल गई है इस टाइम। तो आप क्या चाहते हैं सरकार को, ये चाइनीज़ आइटम बंद कर दें? चाइनीज़ आइटम बंद करे सर, जब ये हमारा चलेगा घर। तो किस तरह से गुजारा चलता है आपके घर का? बस गुजारा किस तरह से चलता है फिर आपका? बस सर काम कर रहे हैं धीरे धीरे, मिट्टी का जो बिकता है उससे गुजारा हो जाता है हमारा। मतलब मुश्किल है गुजारा? मुश्किल बहुत है सर जी, अब किसको बताएं, सरकार तो सुनती नहीं है। मुश्किल तो बहुत है सर, और सरकार तो अपना उसमें है, बस वोट लेने के लिए आते हैं, बस उसके बाद कोई नहीं पूछता। भाई सारे बंदे फैंसी हो गए, आपको पता है। चाइनीज़? हाँ, चाइनीज और फैंसी माल ज़्यादा बिकता है। और आने वाले बच्चे हम तो कर लेंगे, हम तो बूढ़े हो गए हैं। और आने वाले बच्चे तो भाई पढ़ लिख के कुछ बनना चाहेंगे, और माँ बाप भी सोचेंगे भाई मिट्टी से भी पीछा छूट जाए। गुजारा तो जी देखो अब क्या करें, गरीब आदमी है, ना तो नौकरी लग रही कोई, ना पीछे बाप लग रहा था और ना कोई नौकरी पे। देखो ये एक तो पीछे से मिट्टी आ नहीं रही है, और दूसरा भाई कोई करके ना नई जनरेशन कोई करके बिल्कुल राजी नहीं है इसको। जो पुराने बुजुर्ग थे कर लिया, आज आने वाले टाइम में ना 5-7 साल में बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा कुम्हार का काम, बिल्कुल कोई भी नहीं करेगा। क्या वजह मानते हैं चाइनीज़ आइटम? चाइनीज़ आइटम है कुछ बाहर के, कोई बाहर का सामान बहुत आता है, कलकत्ता साइड, गोरखपुर साइड का, बाकी चाइनीज़ ज़्यादा सामान चलता है। आने वाले बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे, हमारे वर्ग तो जो करगे। अब बच्चे तो बिल्कुल ही मिट्टी में हाथ कौन लगा, वैसे भी खत्म है। सरकार किसके बारे में नहीं सोचती, अपना पेट भरना चाहो सरकार। इस बार बड़ा मुश्किल हो रखा है जी, बारिश ने सारा हमारा काम ख़राब कर दिया है, हम इतना काम नहीं कर पाए। दीवे बहुत कम बिक रहे हैं जी, चाइनीज़ आइटम ज़्यादा चल रहा है, हमारे मिट्टी के दीवे बहुत लोग कम खरीद रहे हैं, हमारा दीवा बिक नहीं रहा है। हम दूसरे के घरों में रोशनी करते हैं, हम खुद अंधेरे में रह रहे हैं। घर कच्चा है जी, चद्दरों का है, बारिश आ जाती है सारा पानी अंदर बढ़ता है, हमें कोई चीज़ की सुविधा नहीं मिली हुई। ये हमारी गलियाँ कच्ची हैं, हम बहुत परेशान हैं इधर। हम आगे अपनी जनरेशन को ये काम नहीं सिखाएंगे, इससे गुजारा नहीं हो रहा बिल्कुल भी। ये तो थोड़ा बहुत हम जैसे तैसे करके काम अपना चला रहे हैं, गुजारा घर। सिलेंडर तक के पैसे नहीं है सर हमारे पास, हम बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। हम ये आगे से ये काम नहीं करेंगे, हमारा इस दिए को कोई नहीं खरीद रहा है। यहाँ पर रहने वाले कुम्हार परिवार इन दिनों दीपावली के लिए दिए बनाने में जुटे हुए हैं। अलग अलग जगहों पर मिट्टी के चाक चल रहे हैं। मिट्टी से दिए समेत कई सामान बनाने वाले ये कुम्हार आज से नहीं बल्कि कई पुश्तों से हमारे और आपके घरों को रोशन करते आ रहे हैं। दीपावली के मौके पर इन्हीं कुम्हारों की वजह से हमारे घरों में रोशनी होती आई है, लेकिन आधुनिक दौर का असर इन पर बीते सालों में इतना पड़ा कि नई पीढ़ी को दूसरे रोजगारों की तरफ रुख करना पड़ा। पंजाब केसरी टीवी के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट। और अंत में मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में आज अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की मात्रा 90% रही। आने वाले 24 घंटों में भी उम्मीद है कि आसमान साफ रहेंगे, सूरज दिखेगा और धूप रहेगी, लेकिन रात को कोहरे के कारण तापमान में गिरावट आ सकती है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। देश विदेश और अपने आसपास हो रही हर गतिविधियों और समाचारों के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी। ट्राई सिटी अपडेट लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश आंडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।